गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत तीसरा टॉपिक परिपत्र। तो देखो क्या है इसमें। जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान होती है तथा भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होती है। ये पत्र का ही एक भाग है, एक रूप है। कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है, ये पत्र ही समझ लीजिए इसे। तो ये व्यवहारिक लेखन आपका 3 मार्क्स का आता है। ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला आपका मैंने पढ़ाया था रिपोर्ट लेखन, आपका पहला था। और दूसरा प्रेस विज्ञप्ति था। तीसरा हम पढ़ रहे हैं परिपत्र के बाद चौथा हम पढ़ेंगे कार्यसूची। इन चारों में से कोई एक आपको लिखने के लिए आता है। 3 नंबर का ये होता है। तो देखिए ये इसको पत्र की भांति ही ये लिखा जाता है। पत्र लिखते समय जो निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए वो ऐसे हैं। परिपत्र में मंत्रालय का नाम, पता, पत्र संख्या एवं दिनांक सरकारी पत्र के अनुसार लिखा जाता है। इसके बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखा जाता है, जिसके पश्चात विषय लिखते हैं। पत्र समाप्ति पर भवदीय लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखा जाता है। परिपत्र का कलेवर सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्रापक अनेक होते हैं। यानी कि प्रेषक भेजने वाला एक होता है और प्रापक यानी कि अनेक होते हैं। तो कोई भी सरकारी अथवा कार्यालयी पत्र अनेक व्यक्तियों को एक साथ बहुत सारे विभागों को जब भेजा जाता है तो तब ये लिखा जाता है। तो इसका परिपत्र का प्रारूप, इसका शीर्षक होता है। शीर्षक भी इसका देना पड़ता है, जैसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। और परिपत्र है ये आप देख रहे हैं। एक आपको प्रारूप यहाँ पर दिया गया है पत्र का, कैसे इसको लिखा जाता है। तो देखिए, भारत सरकार के उप सचिव की ओर से परिपत्र लिखिए जिसमें असामाजिक संगठनों के कारण देश में अस्थिरता का माहौल के संबंध में कहा गया हो। अस्थिरता के माहौल के संबंध में कहा गया हो। अब देखिए इसका प्रारूप ये है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मंत्रालय का नाम ऊपर है, सबसे ऊपर, फिर है पत्र संख्या, फिर है दिनांक, फिर है शीर्षक, फिर है विषय, देश में अस्थिरता के माहौल के संबंध में। देखो विषय का विस्तार है। फिर कुछ असामाजिक संगठन सुनियोजित ढंग से देश में व्यापक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं तथा उन्हें शत्रु देशों से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। सरकार ने इन असामाजिक संगठनों को पूरी तरह नियंत्रण में करने का निर्णय लिया है। सरकार, राज्य सरकारों को भी इस संबंध में कड़े कदम उठाने हैं। इस संबंध में सरकार उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा शीघ्र ही भेजेगी। राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित है। फिर देखिए हस्ताक्षर, पद का नाम, पदनाम यानी कि उप सचिव भारत सरकार जो इसको लिख रहा है। प्रतिलिपि यानी कि इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी जा रही है, सभी राज्य सरकारों को। ठीक है। अभ्यास के लिए आपके देखिए, अभ्यास के लिए 2 पत्र और मैं आपको दिखा देती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के विशेष सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के चयन हेतु कहा गया होगा। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 ऐसे है। और दूसरा देखिए उसी के सामने, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया हो। ठीक है। एक और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अपनी कंपनी का नया साझेदार बनाने की सूचना अपने ग्राहकों को देते हुए परिपत्र लिखिए। ठीक है, ये है। और इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो। अगला है भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय के स्थानांतरण के संबंध में ग्राहकों को सूचित करते हुए
परिपत्र लिखिए। ठीक है, ये इनमें से कोई एक बच्चों आप अपनी कॉपी में उतार लो, कॉपी में कर लो और इसको समझ लो अच्छे से। इसका प्रारूप जहाँ लिखा है उसको अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है। कहीं भी कोई आपको कठिनाई नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इतना समझिए और इसको लिखिए।